बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करने लगे हैं न्यू सेकेंडरी साइंस क्लास 6। इसके पेज नंबर 66 पर टॉपिक है सेपरेटिंग कलर्ड सब्सटेंसेस। सम मिक्सचर्स कंटेन कलर्ड सब्सटेंसेस। कुछ ऐसे मिक्सचर्स होते हैं जो डिफरेंट कलर से मिलकर बने होते हैं। दीज कैन बी सेपरेटेड यूजिंग अ प्रोसेस कॉल्ड क्रोमाटोग्राफी। आप इन कलर्स को अलग अलग कर सकते हैं क्रोमाटोग्राफी का प्रोसेस करके। यानी मिक्सचर कंटेन कलर, हम इस मिक्सचर के अंदर से जो कलर हम सेपरेट करेंगे उस प्रोसेस को क्रोमाटोग्राफी कहते हैं। क्रोमाटोग्राफी यूज अ सॉल्वेंट फॉर द कलर सब्सटेंसेस एंड एन ऑब्जर्वेंट सरफेस फॉर देम टू ट्रेवल अक्रॉस to separate the color in black ink. For example, water is used as a solvent and filter paper is the absorbent surface. अब इसमें क्रोमाटोग्राफी एक सॉल्वेंट होगा यानी कि पानी होगा, और आपके पास एक पेपर होगा जिसको हम अब्जॉर्बेंट सरफेस भी बोलते हैं। तो आप इस पेपर के ऊपर एक ड्रॉप डालोगे कलर्ड सोल्यूशन का। कलर्ड सोल्यूशन यानी जिसमें 2 से 3 कलर मिक्स होते हैं। तो वो कलर इस सॉल्वेंट की मदद से ट्रैवल करेंगे और जिनकी जितनी फ्रीक्वेंसी होगी इसी हिसाब से वो ट्रैवल करेंगे। अब इस टॉपिक में से आपसे एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, व्हाट डज दैट क्रोमाटोग्राफी मिक्सचर क्रोमाटोग्राफी मीन। ऐसे मिक्सचर्स जो कलर कंटेन करते हों, इन कलर्स को अलग अलग करने के लिए जो प्रोसेस किया जाता है वो होता है क्रोमाटोग्राफी। और इस सारी प्रोसेस को करने के लिए सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, एक सॉल्वेंट जो कि पानी है और दूसरा फिल्टर पेपर जिसको हम अब्जॉर्बेंट सरफेस भी बुलाते हैं। यहाँ पर फर्स्ट पिक्चर में देखें, यहाँ पर एक सर्कल सा बना हुआ है, वो सर्कल हमारा पेपर है। अब इस फिल्टर पेपर के ऊपर एक इंक का हमने ड्रॉप डाल दिया है और इसके बाद हमने इसके ऊपर एक साफ पानी का एक छोटा सा कतरा डाल दिया है। अब इस पेपर को ऊपर से दिखाया गया है, ये जो सर्कल नज़र आ रहे हैं ये किस तरह कलर चेंज करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले है प्लेस और ड्रॉप ऑफ अ ब्लैक इंक एट द सेंटर ऑफ अ पीस ऑफ फिल्टर पेपर। यहाँ पर है हमने इंक का एक छोटा सा कतरा फिल्टर पेपर के ऊपर डाला। नेक्स्ट है केयरफुली स्क्वीज स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन द इंक। लीव अ लिटिल टाइम बिटवीन ड्रॉप टू लेट द इंक स्प्रेड आउट। As the water moves across the filter paper, it will carry the colors with it, but different color will move at different speed. अब होगा ये कि जो हमने पानी का कतरा फिल्टर पेपर के ऊपर डाला है वो जो है ना, यानी फिल्टर पेपर वो पानी अब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा, पानी फैलना शुरू हो जाएगा। अब क्योंकि इंक में मिक्स हो चुका है तो इंक भी साथ साथ फैलने लगेगी और ये एक सर्कुलर वे में फैलेंगे। इन दिस इंक आर 3 कलर्ड सब्सटेंसेस। तो इस तरह जो कलर की मूवमेंट है उसकी स्पीड का भी हमें पता लग जाएगा। तो इस तरह यहाँ पर देखें, ये जो ब्लू कलर है वो उसने सबसे छोटा सा सर्कल बनाया है, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी स्पीड बहुत कम है। इसके कुछ ही फासले पर एक रेड कलर का सर्कल बना है और उसके बाद येलो कलर का। और इस तरह हमें ये भी पता चल जाएगा कि ये जो ब्लैक इंक है ये इसमें सिर्फ एक कलर नहीं, ब्लैक कलर नहीं है, इसमें ये 3 कलर पर मुश्तमिल है, मतलब 3 कलर इसमें पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेपरेटिंग सॉलिड फ्रॉम अ मिक्सचर। सम सॉलिड टर्न डायरेक्टली इनटू अ गैस व्हेन दे आर हीटेड विदाउट बिकमिंग अ लिक्विड फर्स्ट। दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। द सॉलिड सब्लिमाइज इनटू अ गैस। जब सॉलिड को एक मिक्सचर में से अलग करना हो तो कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जो कि लिक्विड बन जाते हैं। यहाँ पर आप बर्फ़ की एग्जांपल एक ले लें कि सबसे पहले जो बर्फ़ है उसको हम मेल्ट करेंगे तो वो लिक्विड हो जाएगी और उसके बाद जब उसको हम हीट करेंगे तो वो वेपरेट हो जाएगी। और बाज़ औक़ात कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जो लिक्विड में नहीं जाते, डायरेक्ट गैस बन जाते हैं, यानी जब इनको हम हीट देते हैं ना तो वो डायरेक्टली गैस की शक्ल में चले जाते हैं और इसी चीज़ को सब्लिमेशन कहते हैं। सब्लिमेशन कैन बी यूज्ड टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड इन विच वन सॉलिड सब्लिमाइज एंड द अदर डज नॉट।
अब इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? अगर हम एक मिक्सचर में 2 सॉलिड डाल देते हैं, यानी कि 2 सॉलिड हम एक सॉल्वेंट पानी के अंदर डाल देते हैं और हम चाहते हैं कि एक सॉलिड सब्लिमाइज़ हो जाए और एक ऐसे ही नीचे ड्राई फेज़ में रुका रहे और पानी सारा वेपरेट हो जाए, गैस बनकर हवा में उड़ जाए। अब वो जो 2 सॉलिड डाले हैं हमने एक सॉल्वेंट के अंदर, इसमें से एक सब्लिमाइज़ हो जाएगा, यानी हवा में उड़ जाएगा डायरेक्ट गैस बन के, और दूसरा बर्तन के अंदर नीचे बैठ जाएगा, जैसे चीनी और नमक। और अगर दूसरे वाला सॉलिड भी सब्लिमाइज़ ना होता तो क्या होता? दोनों सॉलिड आपस में अच्छे से मिक्स हो जाते, जो कि एक साइंटिस्ट कभी भी ये नहीं चाहेगा। नेक्स्ट हम पेज 67 की तरफ चलते हैं। आगे है कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड आर बोथ कंपाउंड कंटेनिंग क्लोरीन। यहाँ पर जी वो हमारे कह रहे हैं कि अब हमारे पास 2 तरह के सॉलिड हैं, एक है सोडियम क्लोराइड यानी सॉल्ट और दूसरा अमोनियम क्लोराइड। इन दोनों के अंदर क्लोरीन मौजूद है। Ammonium chloride, however, sublimes and salt does not. It also sublimes at a low temperature than required to melt salt. अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो अमोनियम क्लोराइड सब्लाइम होने जा रहा है वो डायरेक्ट गैस बनने जा रहा है, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होने जा रहा है। अब यहाँ पर इसको कहते हैं कि वो बहुत कम हीट चाहिए अपने आप को गैस बनाने के लिए, यानी सब्लाइम के लिए। अब यहाँ पर इस पिक्चर में देखिए, उन्होंने बोला है कि एक बर्तन में हमने अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड को डाल दिया है और इसके ऊपर एक फनल रख कर इसको ढक दिया है किसी कॉटन के पीस के साथ। इसके बाद बर्नर को ऑन करके दोनों मिक्सचर को हीट दी। जैसे इसको हीट मिलेगी तो अमोनियम क्लोराइड गैस बनकर ऊपर फनल में जमा होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फ़नल के टॉप पर वाइट सा धुआं इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। दरअसल ये ही अमोनियम क्लोराइड है। इस तरह इसके बाद हम इस फ़नल को ऊपर से उठा लेंगे और इस फ़नल में किसी पिन या सुई की मदद से इसमें से जितना भी अमोनियम क्लोराइड है उसको सेपरेट कर लेंगे और सोडियम क्लोराइड भी हमने सेपरेट कर लिया है।